जय श्री राम। देखिए, मानव जीवन दुखों के लिए बना है। मानव जीवन में आप सुख की कल्पना करते हो। ये भौतिक शरीर, पंच तत्व से बना शरीर, ये भौतिक शरीर कहा गया है। इस भौतिक शरीर में आप सुख खोज रहे हो। जरा सा इसे ठंड लग जाए तो इसकी तबीयत ख़राब, जरा सा भूख लग गई तो आफत आ गई, जरा सा गर्मी लग गई तो आप सिर्फ कल्पना करते हो कि हमको ठंड लग रही है, हमको भूख लग रही है, हमको ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखिए, इस संसार में सुख का तो जन्म नहीं हुआ, दुखालय है ये संसार। भागवत जी भी कहती हैं। तो आप सुख मत खोजो। आपको जो सुख मिल रहा है ये पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का फल है। एक व्यक्ति जो ना पूजा पाठ करता है, ना नास्तिक स्थिति में भी जी करके उसको सुख प्रदान हो रहा है, उसका कारण क्या है? विचार करिए। उसका सुख का कारण है पूर्व जन्म में उसने ऐसे संस्कार किया है, जन्म जन्म तक उसने ऐसे संस्कार किया है जिनकी पूंजी अभी इकट्ठा है, उसका भोग भोग रहा है। और आज जो आप अच्छा कर्म कर रहे हो, इस कर्म का भोग आप अगले जन्म में भोगोगे, ये भागवत जी कहती हैं। तो हम सदैव सुख की कल्पना करते हैं, दुख की ओर नहीं बढ़ते हैं। और दुख ही सुख दे करके जाता है। दुख जाता है सुख दे करके, और सुख जाता है दुख दे करके। तो हमें जो सुख दे करके जाए उसका स्वागत करना चाहिए। इस संसार की विडंबना रही है, हर कोई सुख की ओर, सुख की कामना करता है, सुख की ओर भागता है। लेकिन जितने सुख की ओर भागता है उतने दुख में पहुंच जाता है। कभी भी जीवन में जो पल मिले हैं आपको, ये बड़े सुहाने पल हैं। ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ जीवन है, बड़ा ही आनंदमय जीवन है। इस जीवन में जो सुख और दुख जो भी मिले वो ईश्वर का प्रसाद मान करके इसे स्वीकार करो, और उसे भुगतने वाला काम नहीं करो कि हम भुगत रहे हैं, कैसे भी समय कट जाए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि फांसी लगाए ले रहे हैं, कुछ लोग जहर खाए ले रहे हैं। क्या ये जीवन प्यारे तुमको दोबारा मिलना है क्या? दोबारा लौट के इस जगत में आना है क्या? और आना तो है, लेकिन कहीं पेड़ बन के आना है, कहीं पौधा बन के आना है, कहीं बिल्ली बन के आना है, गिल्ली बन के आना है, कहीं आदि जीव बन के आना है। 84 लाख जीवों में ये आत्मा भटकेगी, उन सबका जन्म लेना है। लेकिन वो जन्म भी हमारा कितना सहज सुगम हो। कुत्ते का एक जन्म है जो सूखी रूखी जूठी रोटी पा करके 2 लठ मिलते हैं उसको, और एक कुत्ता है जो सारे सुखों की प्राप्ति है। मनुष्य को वो सुख कहाँ मिलेगा जो उसको मिल रहा है? तो उसके भी कर्म थे, भले ही कुत्ता योनि में जन्म मिला है, लेकिन फिर भी उसे सुख की प्राप्ति है। इसलिए कर्म ऐसे कर चलो जो बनत बनत बन जाए। किसी को दुख मत पहुंचाओ। किसी दुखी व्यक्ति का दुख कम कर सको तो करने का प्रयास करो। किसी को दुख देने का प्रयास मत करो। किसी को दुखी देख करके आप यदि सुखी होते हैं तो ईश्वर की सत्ता आपसे रूठती है। ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि ईश्वर ने ही उसे दुख दिया है, ईश्वर ने उसे सुख दिया है। चोर को चोर कहने के अधिकारी आप नहीं हो। उसका कारण क्या है? चोर को भी भगवान ने बनाया, उसके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल उसे प्राप्त हुआ है, भगवान ने उसे दिया है। अब आप उसे अपनी तरफ से कह करके तुम चोर हो, ये गुनाहगारी होगी आपकी। इसलिए सबको इज्जत दो, बड़ों की इज्जत करो, अपने छोटों को प्यार दो, और समाज में ऐसे इस तरीके से अपनी ख्यात फैलाओ कि आपके होते हुए आपकी जय जयकार हो, और आपके बाद आपका नाम कम से कम 100 वर्षों तक बना रहे। यही मनुष्य जीवन का इतिश्री है, यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ईश्वर ने भेजा था सत्कर्म करके आओ। अपने पूर्व में किए गए कर्मों को, जो आपने पाप अपराध कर डाला है, मनुष्य तन दिया भगवान ने इसलिए कि उन पाप संताप को आप दूर कर लो इस मानव जीवन को पा करके। लेकिन होता क्या है कि यहाँ कुछ लोग रावण बने जा रहे हैं, कुछ लोग कंस बने जा रहे हैं, कुछ लोग नाना प्रकार के आताताई बने जा रहे हैं। आजकल तो बड़ी विडंबना है। आजकल तो लोग नाम अपना बढ़ाने के लिए भगवान को गाली दे रहे हैं। आजकल अपना नाम बहुत ऊंचा करने के लिए धर्म के नाम पर दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं। धर्म नहीं होगा तो तुम प्यारे, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। धर्म ही साधे सब साधे सब जाए। धर्म की साधना करने वाले आज वही आपको बचा रखे दुनिया में कि आप हैं, और आप कौन हैं इसका परिचय सिर्फ धर्म दे रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के दुनिया भर की बातें लोग कर रहे हैं। क्या बातें हैं, क्या मतलब है उन बातों का?
अच्छा कर सको तो करो, आपको बुरा परोसने का कार्य आपका नहीं है। आप मानव तन पाए बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में बड़ा दुर्लभ समय मिला है आपको, वक्त मिला है, शरीर मिला है, सत्कर्म करो। यही उद्देश्य होना चाहिए मानव जीवन का। जय जय सिया राम।